हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। जितने भी वैक्सीन्स की अभी स्टडी चल रही है उसमें सबसे एडवांस स्टेज में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। वैसे तो उनका एक्सटेंडेड लार्ज स्केल पे ट्रायल चल ही रहा है। 10,000 पेशेंट पे ट्रायल चल रहा है यूके में, 5,000 पेशेंट पे ट्रायल चल रहा है, 5,000 सब्जेक्ट्स पे ट्रायल चल रहा है ब्राज़ील में। लेकिन आज उन्होंने अपने 1,000 पेशेंट पे लगभग 1,000 समथिंग 1,011 1,010 सब्जेक्ट्स पे जो ट्रायल हुआ है उसका डेटा रिवील किया है, जो बड़ा प्रॉमिसिंग सा है। देखा गया इन सब्जेक्ट्स में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी भी डेवलप हुई है और टी सेल्स भी डेवलप हुए हैं। टी सेल्स एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि उन सेल्स पे अटैक करते हैं जिसमें वायरस से इन्फेक्टेड हो वो सेल। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो इससे लग रहा है कि वायरस हो सकता है हमें थोड़ा लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे कोरोना वायरस से। और ये जो ट्रायल हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूं कि 18 से 55 साल की एज के लोगों पे हुआ था। करीब 91% इसमें वाइट पीपल थे, 5% एशियन थे, 1% अफ्रीकन भी थे और भी एथनिक ग्रुप में इन्होंने ऐड किया था। और अभी के हिसाब से लगता ये है कि अक्टूबर तक इनका जो लार्ज स्केल स्टडी चली है उसका डेटा भी आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ये जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे बेस्ड ऑन द इनिशियल डेटा। और इस साल के अंत तक हमें इसका एक कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी कि हाँ दिस वैक्सीन इज़ रियली 100% सक्सेसफुल। लेकिन अभी का जो डेटा है उसके हिसाब से लग रहा है कि हाई चांस कि ये वैक्सीन 100% सक्सेसफुल होगी। अब आम इंसानों को मिलते मिलते थोड़ा वक्त लगेगा। स्केल पूरी दुनिया को चाहिए, 700 करोड़ से ऊपर की आबादी है, पूरी दुनिया को चाहिए वैक्सीन। तो शुरुआत में उन लोगों को दी जाएगी जो वल्नरेबल हैं, जिनका कुछ कोमॉर्बिडिटी है, जिनको और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनकी देखिए एम क्या है कि डेथ्स को हम कम कर सकें। पहला एम ये है। तो उन लोगों को जो कि रिस्क पे हैं उनको वैक्सीन पहले दी जाएगी। दैट शुड बी द प्लान ऑफ एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड इनिशियली। तो अभी देखते हैं कि उसके आगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। बट वैक्सीन लुक्स सक्सेसफुल बेस्ड ऑन द इनिशियल डेटा। थोड़ा सा साइड इफेक्ट आए थे इस वैक्सीन में, जैसे कि फीवर, हेडेक, मसल एक, और जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे थोड़े रिएक्शंस हुए थे। 60% ऑफ पीपल में हुए थे ये, लेकिन वो टाइम के साथ अपने आप चले गए। वो बड़े माइल्ड से सिम्टम्स थे। तो जिनको भी वैक्सीन लगेगी कि हमें बहुत सी वैक्सीन ऐसी जिनमें फीवर आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये वैक्सीन सेफ दिखी 1,000 पेशेंट में। मैं 1,000 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं मानता इस टाइम पे जो डेटा आया है। इसके अलावा कैंसिनो चाइना इन्होंने अपनी वैक्सीन मिलिट्री यूज़ के लिए अप्रूव भी कर दी है, फेज 3 में जा रहे हैं। लेकिन इनकी वैक्सीन अभी तक 55 साल के ऊपर के लोगों पे काम करती हुई नहीं दिखती है, तो उनको अभी और स्टडी करनी होगी। तीसरी जो कंपनी है दैट इज़ मॉडर्ना का इनिशियल रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव थे, जिसमें उन्होंने 45 पेशेंट पे किया था। और भी पेशेंट पे उनकी स्टडी चल रही है और अब वो एक 30,000 पेशेंट्स पे स्टडी लॉन्च कर रहे हैं 27 जुलाई को, जिसको एम कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक अपनी स्टडी ख़त्म कर लें और डेटा सामने आ जाए ताकि उसके बेसिस पे वो लॉन्च कर सके अपनी वैक्सीन। मॉडर्ना का भी क्लेम है कि उनकी वैक्सीन काफ़ी उनकी एफिकेसी हाई है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है जितने भी इनिशियल सब्जेक्ट को वो वैक्सीन दी गई है। तो मॉडर्ना इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ हैं जिसमें मैं 2 नाम बता दूं जो कि बहुत ऊपर मैं मानता हूँ हैं, जैसे आपकी फाइजर और बायोनटेक, इनकी पार्टनरशिप है इस वैक्सीन पे, उनकी स्टडी चल रही है। नोवावैक्स की चल रही है, इनोवियो की चल रही है स्टडी। देयर वैक्सीन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक वैक्सीन मिलेगी, हो सकता है टाइम के साथ हमें कई वैक्सीन एक साथ मिले। यूजुअली जब ट्रायल होता है तो हम मान के चलते हैं कि 5% दवाएं या वैक्सीन सक्सेसफुल होंगी। यहाँ तो 150 से ऊपर कैंडिडेट है, तो 5% मान के चलें हम और कम मान के चलते हैं, कंसीडरिंग हम
टाइम बहुत कम है हमारे पास वैक्सीन को लॉन्च करने का, तो अभी हमें 3-4 वैक्सीन तो बहुत आराम से मिलेगी जो अप्रूव हो जाएगी, जो कि एक्चुअली काम करेगी। तो वी शुड बी होपफुल कि इस साल के एंड तक हमें वैक्सीन मिल जानी चाहिए और नॉर्मल पब्लिक तक आते आते अब 6-8 महीने और रख दीजिए, जिसमें वो धीरे धीरे सबको मिलेगी, सबको दी जाएगी। कुछ कंट्री जहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट है वहाँ पहले पहुँचेगी, जहाँ कम इम्पैक्ट है वहाँ बाद में पहुँचेगी। फिर कंट्रीज़ भी आपस में डिसाइड करेंगे किस सिटी किस एरिया किसको पहले देना है वैक्सीन। तो एक उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी जिसके बेसिस पे वैक्सीन लोगों को एडमिनिस्टर की जाएगी, मतलब दी जाएगी।